साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे अपने परिवार सहित, और भीम सेना आपका परिवार है, इस बात को आपको कदापि नहीं भूलना चाहिए। 1 अक्टूबर 2010 को भीम सेना की स्थापना की गई थी और तब से लेकर के आज तक भीम सेना में आप पूरी तरह से संघर्ष करते आ रहे हैं। समय के साथ में जैसे दौर बदलता है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, आरएसएस की भूमिका भी बदलती है। और मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है पूरे देश भर में, और जितने भी राज्यों में ये लगातार अपनी सरकारें बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा। हमें लगातार टारगेट किया जाता है, हमारे ऊपर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, मुकदमे लगाए जाते हैं, हमें जेल भेज दिया जाता है। हम तो कभी पीछे हटे नहीं, लेकिन हाँ, हम उन तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों के भी शुक्रगुजार है कि वो हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाते रहते हैं, जैसे कि उड़ता तीर लेना। अरे भाई, आप लोगों की उड़ता तीर लेने की हिम्मत है तो ले लीजिए, हम नहीं लेंगे। दूसरी बात, बहुत बहुत बातें ऐसी कही जा सकती है कि देखो, हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, महापुरुषों को पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम महापुरुषों के बताए रास्ते पर भी चलते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमेशा इस बात को अत्यधिक तवज्जो दी कि हम 85% की भूमिका में हैं। अगर हम 85% की भूमिका में हैं, जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी, इस तरह के नारे भी प्रकाश में आते रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी हों या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, इन्होंने जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया, हम किसको एक करने की बात करते हैं। हम सिर्फ एससी और एसटी ही नहीं हैं, हम एससी हैं, एसटी भी हैं, हम ओबीसी भी हैं और हम माइनॉरिटी भी हैं। जब तक एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को और ओबीसी को अगर एकता के सूत्र में नहीं बांधा जाएगा, तब तक बिल्कुल भी इस देश में बदलाव नहीं हो सकता। अरे, एससी पिटेगा, एसटी तमाशा देखेगा, एसटी पिटेगा, एससी तमाशा देखेगा, एससी और एसटी पिटेंगे तो ओबीसी तमाशा देखेगा। जब एससी, एसटी, ओबीसी तीनों पिटेंगे तब माइनॉरिटी तमाशा देखेगा। अरे, अकेले अकेले पिटते रहो भाई, मना किसने किया है? मैं तो सबकी एकता की बात करता हूं, मैं सबकी एकता, अखंडता की बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जर्नल कास्ट का विरोधी हूं, मैं जर्नल कास्ट का विरोधी नहीं, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं, मैं मनुवाद का विरोधी हूं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। मैं उस व्यवस्था का विरोधी हूं जो चंद लोग अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, इस देश के ही मूल निवासियों को, जो लोग बांध कर रखना चाहते हैं, जो लोग गुलाम रखना चाहते हैं, जो लोग अपने पैरों की जूती रखना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि उनके कंधे से कंधा मिला करके एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी आगे आए। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है। हम इंसानियत चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम आगे और बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जर्नल कास्ट में या फिर अन्य धर्मों में हमारे मिलने वाले, हमारे मित्रगण नहीं है। बिल्कुल है, हम साथ बैठते हैं, खाते हैं और साथ ही हम काम करते हैं। जबकि अगर हम देखते हैं, मैं एक बड़ी बात कहूंगा आपके सामने, हम देखते हैं मेरा खुद का समाज, मेरी खुद की जाति मेरी विरोधी है। पूरी जाति नहीं, पूरा समाज नहीं, कुछ चंद लोग जो ये कहते हैं सतपाल तंवर को ये नहीं करना चाहिए, सतपाल तंवर को वो नहीं करना चाहिए, सतपाल तंवर को ऐसे करना चाहिए, सतपाल तंवर को वैसे करना चाहिए। अरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम सतपाल तंवर से आप उम्मीद तो करते हैं। अरे, सतपाल तंवर को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे कंधे बोलते हैं, ये हमारा हौसला बोलता है। लेकिन श्रीमान जी, आप क्या कर रहे हैं वो तो बता दीजिए। अरे, आपने अब तक क्या किया वो तो बता दीजिए। ये हम उन विरोधियों को धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं जो हमारा विरोध करते हैं। और हां, एक बात बताएं, जर्नल कास्ट में चाहे कोई भी जाति हो, भैया जी, प्यार हमें सभी करते हैं। सिर्फ वो नहीं करते जो चंद लोग हैं और मानवता को कदापि नहीं मानते। वो चंद लोग हैं जो भारतीय संविधान को नहीं मानते, वो चंद लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं, वो भैया जी को नहीं चाहते। लेकिन अरे, नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, यहां नहीं तो यहां सही
और यहां नहीं तो यहां सही। अरे दिमाग में भी जगह बनाकर बैठे हैं और दिलों में भी जगह बनाकर बैठे हैं, वही हैं हम। और हम इस सरकार से, इस सरकार की तानाशाही से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, आपको बताए देते हैं, भीमसेना में महाभर्ती अभियान अब शुरू किया जा रहा है। भीमसेना आपका परिवार है भाई, आपका संगठन है। मैं नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरे दुश्मन, खुद के दुश्मन अपने ही बने बैठे हैं, जो नहीं चाहते किसी भी तरह से एक ऐसा व्यक्तित्व भीमसेना चीफ.com, नवाब सतपाल तंवर.com, भीम आर्मी चीफ.com आप अपने गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर खोल करके देख लीजिए, साइट खुल जाएगी। हमारे संघर्ष की जीवन गाथा जो है ना, वो आज से नहीं चल रही है। अरे हम किसी को पैसे दे करके अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते, हम किसी के पानी मार के अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते। हम खुद बोलते हैं, चाहे अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों ना बनना पड़े, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में बताएंगे नहीं, तब तक आप सुनेंगे नहीं। और हम बताएंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, तो भैया जी आपके ऊपर तो गुलामी राज करेंगे। क्योंकि अब तक हमने गुलामों को देखा है, कुछ गुलाम आरएसएस के हैं, कुछ गुलाम बीजेपी के हैं, कुछ गुलाम अन्य पार्टियों के हैं। वो सिर्फ ये ताका झाकी करते रहते हैं। भाई आदत खराब है लोगों की, सच्चाई बताऊं मैं आपको। किसी की खिड़की खुली होगी ना, तो साले कैमरा लगा देंगे, वहां कैमरा लगा देंगे खिड़की खुली हुई तो। और खिड़की खुली नहीं होगी तो भैया जी लेकर छोटी सी डंडी टक टक करके वो खिड़की को खोल देंगे और ताका झाकी करेंगे। खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे को करने देना नहीं है। ये सच्चाई है, हालात खराब हैं। खैर, हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अरे अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, बुरा कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन हां, इन सब का जो निचोड़ निकलेगा ना, वो इस समाज के बहुत काम आएगा। इन सब का जो निचोड़ निकलेगा, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, बहुजन समाज को दिलेर बनाने के लिए, निडर बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए, अत्याचार शोषण मुक्त बनाने के लिए, इस समाज को सही राह और सही दिशा देने के लिए मैं हमेशा कृत संकल्प हूं, था और रहूंगा। रात में यह वीडियो आपके सामने मुखातिब हुआ मैं, क्योंकि पूरा दिन हमें समय नहीं मिल पाता है। समय बहुत कीमती है और उम्मीदें मेरी आपसे बहुत हैं। उम्मीदें क्या भाई, मैं अपना समय, अपना पूरा स्टाफ छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के आपके बीच में अगर काम कर रहा हूं ना, तो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो आपको बताए देते हैं, फिर भी मैंने आपको वेबसाइट बताई है, भीमसेना चीफ.com, भीम आर्मी चीफ.com, नवाब सतपाल तंवर.com। ओपन कर लीजिए, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि क्या अब तक क्या हमने किया है। लेकिन आपको बात बता देते हैं बिल्कुल क्लियर कि भीमसेना संगठन आपका परिवार है। इस परिवार में कई राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमाम जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। मैं खुद आपसे बात करना चाहूंगा, यदि आप हमसे बात करने के इच्छुक हैं तो मैं खुद आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ इच्छुक भावी पदाधिकारियों को नई नियुक्तियां देने के लिए, नई जिम्मेदारियां देने के लिए, जो साथी कमेंट कर रहे हैं भाई भीमसेना ज्वाइन करनी है। भीमसेना आपका परिवार है। अगर आप भीम सैनिक है, सच्चे भीम सैनिक है, तो आप भीमसेना के सदस्य हैं, क्योंकि भीमसेना के सदस्यों को ही भीम सैनिक कहा जाता है। किसी और अन्य संगठन के सदस्यों को भीम सैनिक नहीं कहा जाता। एक ये छोटी सी वीडियो पर मैंने आपसे वार्तालाप और बातचीत करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने ये अफवाहें भी उड़ाई थी कि सतपाल तंवर से बदला ले लिया गया है, सतपाल तंवर ने ऐसा बोला, वैसा बोला, कैसा बोला। भाई मुझे तो पता नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा। हां भाई, हमारी वीडियो को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा प्रसारित किए जाते हैं। उन वीडियो में मेरी दाढ़ी भी नहीं है, आप ये देखना। अब इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाने के लिए तो भाई कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होती है, और 3 महीने उन घटनाओं को अभी हुए नहीं है। यानी कि जो अभी सोशल मीडिया पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनलों में, अखबारों में जो भी बवाल हुआ, उसमें लोगों ने कुछ तरह तरह की वीडियो स्टंट बनाने की कोशिश की कि सतपाल तंवर को देखो, हमने बदला ले लिया है, ऐसा किया, वैसा किया। अरे पागलो, तुम लोग अपने मन में खुश होते रहो।
उन वीडियो में देखिए, वो मेरी कोरोना टाइम की वीडियो है, जिस समय मैं बीमार था, कोरोना से पीड़ित हो गया था। वो वीडियो एडिट करके देखिए, मेरे बेटे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, सतपाल तंवर को ये कर दिया। अरे हाथ लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर आपके भाई हैं, संगठन के चीफ बाद में है। और मैं आपसे जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, मैं सभी की एकता की बात कर रहा हूं। देखो, पिट सभी रहे हैं, अलग अलग पिट रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है। दर्द, मेरा दर्द जो है ना, वो आपका दर्द है, और आपका दर्द मेरा दर्द है। क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है, मुझे ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अगर SC पिट रहा है ना, तो ST नहीं बोलता है। ST पिट रहा है, आदिवासी पिट रहा है, तो SC नहीं बोलेगा। OBC पिट रहा है तो ये दोनों नहीं बोलेंगे, SC और ST। अगर SC और ST पिट रहे हैं तो OBC नहीं बोलेगा। अमूमन सी बात है, बहुत सारे लोग RSS ने तैयार किए हैं जो OBC में भी हैं, जो अत्याचार करते हैं। लेकिन OBC समाज के लोग, इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के जो मुस्लिम, जैन, बौद्धिस्ट हैं, उन सभी को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप सभी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, आप सभी OBC वर्ग में आते हैं। देखिए, पीड़ित सभी हैं, पीड़ित सभी हैं, लेकिन इस पीड़ा को, एक दूसरे की पीड़ा को समझ के साथ मिलना होगा। और यह प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ भीमसेना संगठन ही दे सकता है। इतनी सारी बातें मैं आपके सामने बताऊं, तो उससे पहले मैं आपको एक फोन नंबर बता देता हूं। 9911189986 नंबर है, 9911189986। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक फोन पर उपलब्ध रहती हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। आप मुलाकात के लिए समय ले सकते हैं, बात करने के लिए समय ले सकते हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के जिम्मेदार सदस्य हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार, आप देशभक्त हैं, एक समाज सेवी हैं, जिम्मेदार हैं। तो भीमसेना में आइए, आपका स्वागत है, जिम्मेदारी लीजिए। आप किसी अन्य संगठन में भी एक अच्छा काम कर रहे थे, अगर आपको वो पूरा मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए, मान सम्मान की लड़ाई ही है हमारी, तो आपका भीमसेना परिवार में स्वागत है। अब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, भाई पल में परले होएगी, फिर करोगे कब? बहुत बड़ी बातें हैं। मुकदमे दुनिया भर के लगे हुए हैं, 50+ मुकदमे लगे हुए हैं, सरकारें जेल भेज देती हैं, डरते हम फिर भी नहीं है। लेकिन हमारी हस्ती को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। हां, मैं उन लोगों से कदापि अपेक्षा नहीं करता जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं और सामने से भाई भाई चिल्लाते हैं। वे लोग साइड रहें, दूर रहें, क्योंकि हमें अपने कंधों पर पूरा भरोसा है। हमें अपने कंधों पर भरोसा है, और इन कंधों पर भरोसा लेकर के हम चल रहे हैं। भाई, आपको फिर भी हम एक बात बताते हैं, जरूरी है बतानी। महीने के लाखों रुपए के आदमी हैं हम। एजुकेशन में LLB हैं, लॉयर हैं। आप ये देखिए, एक वकील, एक लॉयर अगर चाहे तो बहुत पैसा कमा सकता है, कोर्ट में बैठ करके लीगल काउंसलिंग दे सकता है, अपने क्लाइंटों के केस लड़ सकता है। भाई, मैं समाज में काम क्यों करूं? पापा मेरे आर्मी से रिटायर, क्यों करूं मैं समाज में काम? क्या जरूरत है मुझे? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने समाज का दर्द देखा है, मैं समाज की पीड़ा से गुजरा हूं। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं भाई, वेब डिजाइनर हूं, लाखों रुपए का बंदा हूं। क्यों करूं मैं समाज में काम? किस लिए करूं? हमारी एजुकेशन को उठा करके देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, क्या नहीं आता है हमें? सब चीजों की एजुकेशन हम प्राप्त कर चुके हैं। हमने पढ़ाई की है, हमने मेहनत की है। हमारे मां बाप ने, हमारे माता पिता ने यह अपेक्षा नहीं की थी। हमारे माता पिता ने चाहा था, भाई अपना परिवार पालेगा सतपाल तंवर, हमारा बेटा अपना परिवार पालेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, इज्जत की नौकरी करेगा, या इज्जत का बिजनेस करेगा कोई, या इज्जत का कोई प्रोफेशन करेगा। हमें क्या जरूरत है समाज में काम करने की? लेकिन समाज की पीड़ा देखी, समाज का दर्द देखा हमने, तो हम मैदान में उतरे। और ऐसे लोग जो पीठ पीछे हमारा विरोध करते हैं, ऐसे लोग क्या हमारे हौसलों को तोड़ पाएंगे? कदापि नहीं। क्या हम पीछे हट जाएंगे? अरे, हमने कभी किसी से बराबरी नहीं की, हमने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया। हम गर्व से कहते हैं हमने लोगों को बनाया है, हम इस बात को गर्व से कहते हैं। और जो पुराने समय से समाज में काम कर रहे हैं, वो इस बात को जानते भी है। ना जाने कितने नेता बना दिए और कितने सेवक बना दिए।
भीमसेना तो एक एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आते हैं, तैयार होते हैं, नेता बनते हैं और चल निकलते हैं मेरे भाई। जो पानीवार होते हैं, जिनको बिल्कुल कदापि कख नहीं आता, कह गैड है, जिनको कख नहीं आता, हमने तो उनको नेता बना दिया। फिर बताओ भाई, हम कैसे पीछे हट जाएंगे? कदापि पीछे नहीं हट जाएंगे बिल्कुल भी। मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पर वार्तालाप कर रहा था, और व्यक्तिगत तौर पर यह वार्तालाप मेरा आपसे करने का मेन मकसद यही है। भरोसा कमाया है, टीआरपी खरीदी जाती है और भरोसा कमाया जाता है। ये हमारे लखनऊ मंडल प्रभारी पूरी तरह से समर्पित हैं भीमसेना में। रामेश्वर गौतम जी बहुत ही सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं। बेशक मैं पद में उनसे बड़ा हो सकता हूं, लेकिन वो उम्र में मेरे से बड़े हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हमारे भीमसेना के तमाम सदस्य भी उनका सम्मान करते हैं। वो इस बात को कहते हैं कि भीमसेना चीफ ने भरोसा कमाया है, बल्कि टीआरपी तो खरीदी जाती है। आज मुझे उनकी बातें सारी याद आ रही है। मैं गर्व करता हूं, मैं महसूस करता हूं आपके दर्द को। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे अपने हैं। मैं भी दबा हुआ हूं, कुचला हुआ हूं, दलित हूं। क्यों हूं? क्योंकि आप दबे हुए, कुचले हुए हैं, दलित है। लेकिन मैं दलित बनकर जीना नहीं चाहता। मैं आपको भी दलित बनकर जीने नहीं दूंगा। दलित बनकर जीना गुलामी के बराबर है। यह मैं आपको दलित बनकर जीने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। दलित बनकर जीना है गुलामी के बराबर। और गुलामी की जंजीरें तोड़ो, बेड़ियां तोड़ो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, आओ, निकलाओ भीमसेना में। आपका स्वागत करते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में हमारी पर्सनल सेक्रेटरी मैम को फोन कीजिए 9911189986 पर। आपका स्वागत है भीमसेना में। हां, बड़ी जिम्मेदारियां दूंगा मैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये तो वो तमाम राज्य हैं जिन पर मेरी विशेष नजर है। अभी फोकस है पूरा। जितने भी साथी मुझे जय भीम अभिवादन कर रहे हैं, मैं सभी साथियों का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं। सभी का मैं व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ कमेंट मैंने पढ़े हैं, माफी चाहता हूं आपसे। बल्कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे से कहीं ज्यादा, जितनी मैं कोशिश करता हूं उससे कहीं ज्यादा कोशिश करें। भीमसेना में आए, आपका स्वागत है। और आज हमें अपने समाज को हुक्मरान बनाना है। देखिए 2022 निकलता जा रहा है और 2023 आ रहा है, फिर 24 भी आएगा। फिर हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक पे, ट्विटर पे ये तमाम तरह की बातें करते हुए घूमेंगे कि हाँ हमारी सरकार आनी चाहिए, सरकार आनी चाहिए। भैया कई सालों से सरकार बनती हुई हम भी देख रहे हैं। सरकार बनी है और पूरा 5 साल सरकार ने काम किया है। बहुजन समाज की सरकारें बनी है और सरकारों ने काम किया है। हमारे समाज का उद्धार हुआ है। हमारे समाज पर जब अत्याचार होते हैं बहुजन समाज पर, तब वो सरकारें काम करती हैं, दोषियों को जेल भेज देती हैं और तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल मुकदमे दर्ज कराने की बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं। तो संविधान तो देखो भाई गलत हाथों में है। अब तक SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमों में कितनों को सजा हुई? सवाल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हाँ, इस नंबर पर अगर आप पीड़ित हैं, शोषित हैं, आपके साथ कोई अत्याचार घटना हुई है, तो इस नंबर पर आप बता सकते हैं। निशा तंवर एडवोकेट को आप एज ए लॉयर जो है आप हायर कीजिए, अपना केस बताइए। FIR दर्ज नहीं होती है तो FIR दर्ज कराइए। भाई समाज सेवा जितनी हो सकती है उतनी करूंगा। जहां मेरे प्रोफेशन की बात आएगी, मेरे काम की बात आएगी, भाई भूख हमें भी लगती है, भीख मांग के नहीं खाते, काम करते। कोई मेरे से काम कराना चाहता है ना समाज से अलग हटके, समाज के लिए शोषण पीड़ितों की आवाज उठानी है, उठाऊंगा। आंदोलन करने हैं, करूंगा। प्रदर्शन करने हैं, करूंगा। धरना देना है, दूंगा। केस लगते हैं मेरे ऊपर, जेल जाता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई मेरे से कोई काम करवाना चाहता है, मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग करना चाहता है, वकालत के अकॉर्डिंग कराना चाहता है, भाई पूरी फीस लूंगा, उसके बाद काम करूंगा। फ्री की समाज सेवा करते करते भैया जी हमने तो अपनी एड़ियां भी घिस दी और हमने अपनी चप्पलें भी घिस दी, लेकिन अब तक मिला क्या? मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ गालियां, सिर्फ और सिर्फ बदनामी। ये आज की हकीकत है, एक वास्तविक हकीकत है। काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं, घोड़ा घास से यारी नहीं करेगा। बहुत सीधी सी बात है। अगर काम कराना है तो कराओ। हां, सामाजिक तौर पर अपने समाज के लिए हमेशा आधी रात को तैयार बैठा है भाई नवाब सतपाल तंवर। आधी रात को याद करो, समाज के लिए दौड़ा चलाऊंगा। DM कार्यालय के, SSP कार्यालय के ताले बंद करने हैं ना, तो वह ताले भी बंद कर दूंगा। गेट में लोग ठोंक दूंगा।
सड़कें जाम कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। काम में कोई कंप्रोमाइज करूंगा नहीं, बिल्कुल भी। जो मेरा रोजी रोटी है, रोजी रोटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको मुआवजा मिलता है SC/ST एक्ट में, वो भी पूरा पूरा मिलता है, वो भी दिलाएंगे। लेकिन जहां भीमसेना की बात आती है, भाई भीमसेना आपकी अपनी है, संभालो जिम्मेदारी। हम तो और 10 साल बाद 20 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। हमारे रिटायरमेंट के बाद नए तो बच्चे संभालेंगे ना। तो अभी से अपनी जगह पक्की कर लो, बहुत जरूरी है जगह पक्की करनी, क्योंकि भीमसेना में ऐसे अचानक से आकर के कोई राष्ट्रीय पदों पे नहीं बैठता। सीनियरिटी होती है, शुरू से ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही उनको जगह दी जाती है। तो अभी आ जाओ, अपनी सीनियरिटी बनाओ, अपनी बागडोर संभालो। और भाई तक तो ताज भी हम हासिल करेंगे, कोई ये थोड़ा ना है कि एड़िया रगड़ते रहेंगे, पैर रगड़ते रहेंगे। तक तो ताज भी हासिल करेंगे, बता रहा हूं आपको क्लियर तौर पे। ये लाइव दे रहा हूं आपको मैं इसी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बता रहा हूं। आने वाले भविष्य के लिए मैं लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा कि वो मुझे सरकार बना के देगा, उसके सामने हाथ जोड़ूंगा। भाई सरकार बना के दे दे। हमारे बहुजन समाज के लोग, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुत पीड़ित है। भाई सरकार बना के दे दे, 1-2 सीटें मांगूंगा उससे, किसी और से, इससे। भाई ना, खुद के कंधों पर भरोसा है और पूरा पूरा भरोसा है। गद्दारों का साथ देंगे नहीं। अपने खुद के भरोसे के दम पे हम लोग तक तो ताज भी हासिल करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, बता रहे हैं। और भीमसेना राष्ट्रीय नेतृत्व, सबसे बड़ी बात है, भीमसेना राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे तरह से सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, शोषण और अत्याचारों पर आवाज उठाने के लिए। भीमसेना राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से सक्षम है। न जाने पूरे देश भर में रोजाना इतनी एट्रोसिटीज की घटनाएं होती हैं, इतनी घटनाएं होती हैं हद से ज्यादा, लेकिन न्याय कहां मिलता है भाई? न्याय तो अदालतों की चौखटों पर एड़िया रगड़ता है, न्याय तो अदालतों की चौखटों पर कराता है। कई कई साल बीत जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, आखिरी में समझौता होता है। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं भाई साहब, हमारे पास आते हैं, साहब मदद करो, कुछ भी करो, मदद करो, और हम जी जान पूरी लगा देते हैं, उसकी मदद करते हैं। दुश्मनी किसकी बनी भाई? हमारी बनी। आंदोलन हम करते हैं, केस किस पे लगे भाई? हमारे पे लगे। और जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ दुश्मनी किसकी बनी? हमारी बनी। और 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 महीने के भीतर भीतर खाने 8-10 लाख रुपए लेकर के बिक जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। उठाओ भाई आवाज, उठा लो ना। आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी मुकदमे आए हैं ना हमारे पास में, सारों में समझौते हो चुके हैं, सबके अंदर समझौते हो चुके हैं। मर्डर केस भी है ना, मर्डर केस भी, तो उसमें भी समझौते हो चुके हैं। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट पे चाबुक चलाया था ना, कि झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, वो इसी का कारण था। क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट गई थी कि मुकदमा दर्ज होता है, बाद में वो एफिडेविट दे देता है जो पीड़ित होता है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, गलती से मुकदमा दर्ज हो गया था, और समझौता कर लेता है पैसे लेकर के। वो रिपोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भाई देखो, वे लोग, शर्म नहीं आएगी उनको कि SC/ST एक्ट को लेकर के जब आंदोलन किया गया था 2 अप्रैल 2018 को, जब मासूम भी शहीद हुए हैं, उनके घर वालों से पूछ के देखो जाकर के SC/ST एक्ट कैसे बचाया। और मेरे बेटे समझौता करे बैठ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। उमेश कुमार बोला भाई पार्टी नहीं बनाएंगे। एक कमेंट का जवाब दिया पहली बार, पार्टी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम तो खुद पहले से एक पार्टी है। एक संगठन पूरे तरह से समर्थ है, उसको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वो सामाजिक भी है तो भी राजनीतिक है, क्योंकि समाज के बिना राजनीति नहीं, और राजनीति के बिना समाज नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें यही बात सिखाई है। हम तो उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, हम उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। सत्ता ही एकमात्र रास्ता है, सत्ता ही एकमात्र कुंजी है। आपके जितने भी आपके ऊपर शोषण हो रहा है ना, तो उसका इलाज एकमात्र सत्ता है। सत्ता हासिल कर लो बस। यह बाबा साहब अंबेडकर जी ने बताया है हमें, और यही मान्यवर साहब काशीराम जी ने सिखाया है हमें। हम ऑलरेडी एक संगठन है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम स्वतंत्र हैं, हम सामाजिक काम करते हैं, हम राजनीति करते हैं, हम कूटनीति करते हैं, हम सब कुछ करते हैं और करेंगे। ठोक के करेंगे, चोरी चोरी छिपे छिपे नहीं करेंगे। भीमसेना वेलकम, यू आर वेलकम इन भीमसेना। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद सभी साथियों को।
और अपना ख्याल रखिएगा, हम भी अपना ख्याल पूरी तरह से रखते हैं। बस भीमसेना में आइए, 9911189986 पर फोन कीजिए, 9911189986 सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे पर्सनल सेक्रेटरी से टाइम लीजिएगा, हम आपसे जरूर वार्तालाप करेंगे। भीमसेना में जिम्मेदारी लेकर के पद पर जिम्मेदारी लेकर के उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, संभालिए बागडोर। आइए एक साथ। जय भीम।